नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं भारत के भूगोल की एकदम बुनियाद की, यानी यहाँ की मिट्टियों की। आखिर यही तो वो आधार है जिस पर हमारी खेती, हमारे जंगल और यहाँ तक कि हमारा पूरा का पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम यानी पारिस्थितिकी टिकी हुई है। अच्छा, कभी सोचा है कि भारत जैसे इतने बड़े देश में कहाँ कौन सी फसल होगी, इसका फैसला असल में करता कौन है? तो इसका जवाब ना वो छिपा है जमीन के ठीक नीचे हमारी मिट्टी में। तो चलिए आज इसी रहस्य से परत दर परत पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत के सूखे यानी शुष्क इलाकों से, और सबसे पहले हम जानेंगे मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में। देखते हैं क्या खास है इसमें। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, पूरे 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर में। सोचिए कितना बड़ा एरिया कवर करती है मिट्टी। तो ये मिलती कहाँ है? ज्यादातर भारत के उत्तर पश्चिम में, जैसे राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया, गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ का इलाका, और फिर हरियाणा से लेकर दक्षिणी पंजाब तक। समझिए कि ये पूरी की पूरी बेल्ट इसी मिट्टी की है। अच्छा, अब इसकी कॉम्पोजिशन को समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, इसमें नमक और फॉस्फेट ये तो भरपूर मिलेगा, लेकिन जो चीजें पौधों के लिए सबसे जरूरी हैं, जैसे ह्यूमस मतलब जो जैविक पदार्थ होता है, और नाइट्रोजन, उसकी इसमें भारी कमी होती है। और बस यही वजह है कि इस मिट्टी को ज्यादा उपजाऊ नहीं माना जाता। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ कुछ उग ही नहीं सकता। अरे नहीं, इस मिट्टी में भी कुछ खास फसलें बहुत अच्छे से होती हैं। जौ है, बाजरा है, मक्का, सरसों, ये सब ऐसी फसलें हैं जो यहाँ की मुश्किल हालात में भी बढ़िया उगती हैं। तो ये तो हुई मरुस्थलीय मिट्टी की बात। अब एक और मिट्टी देखते हैं जिसमें चुनौतियां कुछ कुछ वैसी ही हैं। अगली है नमकीन और क्षारीय मिट्टी। चलिए इससे समझते हैं। अब जैसा इसका नाम है, काम भी वैसा ही है। इस मिट्टी में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और इसी वजह से ये खेती के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज बन जाती है। इसको कई बार अनुपजाऊ या यूं कहें कि बंजर ज़मीन भी बोल देते हैं। अगर हम इसकी केमिस्ट्री को देखें ना, तो इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सब ज़रूरत से ज़्यादा हैं। और दूसरी तरफ जो पौधों को चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन और कैल्शियम, वो इसमें है ही नहीं। बस यही जो इम्बैलेंस है, यही इसे बंजर बना देता है। और एक मजेदार बात यह है कि इस एक ही मिट्टी के ना कई सारे लोकल नाम हैं। अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे रेह, कल्लर, ऊसर, रायड़, चुर, चौपान, ये सब एक ही मिट्टी के नाम हैं। और हाँ, इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में ये नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ये मिट्टी मिलेगी कहाँ कहाँ? मेनली राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों में ये समस्या देखने को मिलती है। चलिए अब रेगिस्तान और मैदानों को पीछे छोड़ते हैं और चलते हैं भारत के खूबसूरत पहाड़ों की ओर। देखते हैं कि वहां की मिट्टी यानी पर्वतीय मिट्टी कैसी होती है। इसका एक और नाम है वनीय मिट्टी या फॉरेस्ट सॉइल। और ये नाम क्यों है? क्योंकि ये मिलती ही उन जगहों पर है जहां घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। मतलब ये भारत के पहाड़ी इलाकों की एक खास पहचान है। और इसका एरिया देखिए, करीब 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर। मतलब ये भी एक बहुत बहुत बड़े इलाके में फैली हुई है। ये मिट्टी ना ये एक लंबी सी पट्टी की तरह है। सोचें, कश्मीर से शुरू होती है और सीधे अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। पूरे हिमालय के साथ साथ ये फैली हुई है। अब इसकी खासियत क्या है? देखिए, क्योंकि ये जंगलों वाली मिट्टी है, तो जाहिर है पेड़ों की जो पत्तियां और टहनियां गिरती हैं, उनसे इसमें ह्यूमस भरपूर मात्रा में होता है। लेकिन हाँ, इसमें पोटेशियम, फास्फोरस और चूने जैसे मिनरल्स की कमी पाई जाती है। और इसी अनोखी कॉम्पोजिशन और ठंडी क्लाइमेट की वजह से यहाँ कुछ खास चीज़ें बहुत अच्छी उगती हैं, जैसे सेब, नाशपाती, आलू, ये सब यहाँ की स्पेशलिटी हैं। तो अगली बार जब पहाड़ी सेब खाएं तो इस मिट्टी को ज़रूर याद करना। तो चलिए अब हम अपनी आखिरी मिट्टी की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ऐसे माहौल में बनती है जो अब तक हमने देखा उससे बिल्कुल अलग है। एक ऐसी जगह जहां पानी और नमी की कोई कमी नहीं है। हम बात कर रहे हैं पीठ और दलदली मिट्टी की। ये मिट्टी देखने में एकदम काली और काफी भारी होती है, और ये मिलती है उन जगहों पर जहां या तो बहुत ज्यादा बारिश होती है या फिर पानी जमा रहता है, जैसे दलदली इलाके। पहाड़ी मिट्टी की ही तरह इसमें भी ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है। वजह सीधी सी है, पानी में डूबे हुए पेड़ पौधे धीरे धीरे सड़ते हैं और इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन इसमें भी फॉस्फेट और पोटाश जैसे पोषक तत्वों की कमी रहती है। और ये खास मिट्टी हमें कहाँ देखने को मिलेगी? ज़्यादातर भारत के कोस्टल एरियाज में, जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा
और तमिलनाडु के जो तटीय हिस्से हैं वहां पर। और जानते हैं इस मिट्टी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो है मैंग्रोव के जंगल। जी हाँ, दुनिया के सबसे खास जंगलों में से एक मैंग्रोव इसी दलदली मिट्टी में पनपते हैं। ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। तो हमने 4 अलग-अलग तरह की मिट्टियों को काफी डिटेल में समझा। अब ऐसा करते हैं, एक क्विक रिवीजन करते हैं। एक ही नज़र में इन सभी को दोबारा देख लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। ये टेबल देखिए, इसमें सब कुछ एक साथ है। मरुस्थलीय, नमकीन और क्षारीय, पर्वतीय और पीठ या दलदली मिट्टी। किस मिट्टी में किस चीज की अधिकता है, किस चीज की कमी है और वो कौन सी जगह पर मिलती है, सब कुछ एक ही जगह पर। ये रिवीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए, हमने मिट्टी को तो समझ लिया, लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं होती? ये उस जगह के लोगों के खानपान, उनके रहन सहन और यहाँ तक कि उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी की कहानी कहती है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।